सारे साथी बधाई के पात्र हैं आप, ठीक है ना। आप लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं जब आप यहाँ आए हैं, अदरवाइज 1400 कुछ अभिकर्ता है वो सारे नहीं आ पाए, और इसीलिए ये हॉल भी इतना ही बड़ा दिया गया है क्योंकि इसमें इतने ही आ सकते हैं। अगर ज्यादा करते तो और भी ज्यादा सबको बाहर ओपन में करना पड़ता, ठीक है ना। और अभी मुझे जो बताया आमंत्रित किया है तो मैं कहूँगा 5-7 मिनट तो ले लूँ सर। मैं एक तो कविता बोलूंगा छोटी सी, और उससे पहले राहें दुश्वार भी हो सकती है स्वतंत्रता की मंजिल के लिए, राहें दुश्वार भी हो सकती है स्वतंत्रता की मंजिल के लिए, हमें फिर भी गिर गिर कर संभलना होगा, वक्त चाहेगा तो कांटों पे भी चलेंगे हम, अपनी हिम्मत से जमाने को बदलना होगा, अपनी हिम्मत से जमाने को बदलना होगा, और मंजिल पाने की कसक दिल में ऐसी तेज बढ़े, हम जो पाएंगे हम जो चाहेंगे तो पत्थर को भी पिघलना होगा। तो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक जज्बा जुनून जोश होना चाहिए हमारे अंदर, और आज इस अवसर पे तो और ज्यादा हो जाना चाहिए। अब मैं वो कविता बोलूंगा, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने खींचा है, बंजर माटी में भी पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है मुझ में, तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है मुझ में, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, झुक कर मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ, अब फिर मुझे झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों से रचा सुन, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। दूसरा, तुम हालातों की भट्टी में जब भी झोंकोगे तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो ये जोश जुनून जज्बा आपके तो होना। हम लोग अभी जैसे बात करें LIC का मतलब क्या होता है, LIC का मतलब क्या है? जीवन बीमा। हाँ जी, जीवन बीमा किसने बताया था? LIC में उसको LIC, ठीक है, वो कॉर्पोरेशन किसके, LIC ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन किसके लिए है? इन लोगों के लिए जो डिग्निटी है इनके लिए। हमारे लिए LIC ऑफ इंडिया जो है वो LIC नहीं है। लव इज कंपल्सरी कई बार कुछ लोग बोलते हैं, मैं उसको भी नहीं मानता। लिव इन कंफर्ट मैं LIC को मानता हूं। क्या आप कंफर्ट है? क्या नहीं। अलवर की सबसे बढ़िया कॉलोनी कौन सी है? शांति। तो बहुत है। जिस कॉलोनी में आप रहते हो क्या वो सबसे बढ़िया कॉलोनी है? नहीं है। सही बात है। फिर आप कंफर्ट कैसे रह सकते हो? नहीं है सर। फिर आप इतनी छोटी छोटी सोच क्यों रखते हो? आपकी जो वाइफ है उससे पूछो कि जो तू राजकुमार चाहती थी, जिसके लिए तूने 16 सोमवार किए थे, व्रत करते थे ना महिलाएं, जो 16 सोमवार के व्रत किए थे, क्या वो राजकुमार हो क्या आप? उससे पूछो कि तेरे लिए क्यों, इसके जिगरा चाहिए आपको? नहीं कि यार को राजकुमार तेरे लिए हो क्या? अपने बच्चों से पूछो। यानी इतनी मेहनत जरूर कर लो, कल को आपके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना के, विराट कोहली का एग्जाम्पल नहीं देना पड़े। तो आपके बच्चों के रोल मॉडल कौन होने चाहिए? आप होने चाहिए ना। इतनी मेहनत करो यार। क्या ये इसमें मैं कहता हूँ क्या रखा हुआ है? MDRT क्या है? MDRT कुछ भी नहीं है। मैं MDRT कुछ नहीं मानता, ठीक है। आप ये मत समझना क्या यहाँ आगे बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मैं ऐसे नहीं माना, मैं बिल्कुल डाउन टू अर्थ हूँ एकदम बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ MDRT है क्या? एक मजदूर, अगर मैं कहता हूँ आज ओला उबर वाला जो है ना ड्राइवर, यहाँ नहीं चलती, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाता है तो ओला उबर का ड्राइवर कमा लेता है MDRT जितना, और वहां पे सर्वाइवल नहीं होता उन लोगों का। 8 लाख रुपए अगर आप कमा भी लोगे, 8 लाख से क्या हो सकता है? आप अपने बच्चों को बढ़िया लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते। स्टाइल जरूर दे सकते हो, लाइफ स्टाइल नहीं दे सकते आप। तो हमें क्या है, इस चीज पे मत अटको। MDRT क्या कुछ भी नहीं है। अगर आप COT कर लोगे तो एक एजेंट की एक लाइफ स्टाइल थोड़ी सी, मैं कहता हूँ, चलने लगती है, उसकी थोड़ी सी दिखने लगती है लाइफ स्टाइल है। बाकी COT से कम कुछ मत सोचो ही मत आप। अभी हमें जो सोच रखनी है COT TOT की रखनी है। रास्ता मैं बना रहा हूँ,
देखो मैं जब इस ब्रांच में, मेरे से पहले भी एमडीआरटी लोग करते थे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जब लगातार करना स्टार्ट किया, डबल एमडीआरटी तक मैं पहुंचा, और लास्ट ईयर जब मैंने डिसाइड किया कि अब की बार सीओटी करना है, सीओटी हो गया। अब टीओटी क्यों नहीं सोचे? एक हेल्दी कंपटीशन तो हमारे बीच के अंदर, अदरवाइज तो मैं अकेला ही चल रहा था। आज 11 लाके खड़े कर दिए इन्होंने। और अभी मैं आप लोगों के बारे में कहूं कि किसी ने एक बार किसी से पूछा कि यार तुम्हारा सरदार कौन है, उन्होंने कहा यानी कि सरदार कौन है, ये जो हमारे जो एक बिच्छुओं की बारात है, ठीक है ना, इसमें जिसको छुएगा ना वही हमारा सरदार है। तो सारे सरदार, सबके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं। मैं भी एक सक्सेसफुल इंसान भी 9 महीने में पैदा होता है, एक असफल इंसान भी 9 महीने में पैदा होता है। आप भी 9 महीने में पैदा हुए, मैं भी 9 महीने में पैदा हूँ, हम सब लोग 9 महीने में पैदा हुए। तो फिर हम लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे, हमारी सोच वहां क्यों नहीं पहुंचे? और लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये डेली काम करने का है, एक दिन का काम करने का नहीं है। अभी आप देखो, आपके अगल बगल में कहीं किराना की दुकान है और आप पिछले 10 या 15 साल से लगातार वहां पे सामान लेने जा रहे हो, और मान लो पहले दिन आप सुबह 4 बजे या 5 बजे दूध या कुछ लेने गए और वो दुकान का शटर डाउन मिला, और उसी से 100-200 मीटर आगे राइट साइड में जाओगे तो आपको फिर एक शॉप है, उसका शटर ऊपर मिला, आप वहां चले जाओगे ना। और दूसरे दिन जाओगे फिर उसका शटर डाउन था, फिर आप आगे जाओगे। ऐसा 3 या 4-5 दिन अगर लगातार आप जाओगे, वो दुकान का शटर डाउन रहा तो आप आगे जाओगे ना। और 10वें दिन आप जब जाओगे तो उधर नहीं जाओगे जहाँ पे शटर डाउन होता है, आप कहाँ जाओगे? जहाँ शटर ऊपर होता है। जब 10 साल या 15 साल की दुकानदारी 10 दिन में खत्म हो सकती है, और हम अगर काम नहीं करें तो हमारी दुकानदारी हम अभी करता है, कभी कभी करता है, हम अभी करता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमेशा डेली काम करना है हमने, ये नहीं कि हम लोग कभी कभी करता बन जाए। टोनी गॉर्डन जो है वर्ल्ड के नंबर 1 एजेंट हुआ करते थे, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और वो इंसान क्या बोल रहे थे, उनसे किसी ने पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? उन्होंने कहा मैं 3 लोगों की ना सुने बिना घर नहीं जाता डेली। और ऐसा मैं पिछले 45 ईयर से कर रहा हूँ। वर्ल्ड का नंबर 1 एजेंट, उनके विजिटिंग कार्ड पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा, ऐसा कोई रिवार्ड्स नहीं होगा, ऐसी कोई डिग्री नहीं होगी इंश्योरेंस सेक्टर में जो उसके विजिटिंग कार्ड पे नहीं होगी। और उसके बावजूद वो इंसान क्या कहता है कि मैं 3 लोगों की ना सुने बगैर नहीं जाता। और हम किस लिए जाते हैं? लोगों की हाँ सुनने जाते हैं। और वर्ल्ड का आदमी क्या कह रहा है? मैं ना सुनने जाता हूँ। सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? में हम हमेशा ना सुनने के लिए जाएं, हाँ अपने आप आ जाएगी अपने पास में। और उस इंसान के पास मैं कहता हूँ, कहता सुई से लेके हवाई जहाज, जो अपने एग्जाम्पल देते कई बार, उसके पास ऐसी कोई गाड़ी नहीं होगी जो उसके पास नहीं होगी, यानी गाड़ी से लेकर के एरोप्लेन तक उस बंदे के पास में। और वो इंसान ये बोल रहा था, और उस टाइम वो नंबर 1 थे। तो हम लोग भी नंबर 1 जा सकते नहीं जा सकते वहां पे, बस एक वो सोच होनी चाहिए हमारी। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए बिजनेस, इट्स अ हैबिट। द बिजनेस गेट्स बिल्ट अराउंड द हैबिट। लाइफ इंश्योरेंस एक हैबिट है, व्यवसाय नहीं है, ये एक हैबिट है। और इस हैबिट के चारों तरफ क्या हमारा बिजनेस अपने आप हो जाता है। दिस बिजनेस इज नॉट इजी, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, ठीक है। डोंट मेक दिस बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड। ये बिजनेस इतना आसान भी नहीं है, बट इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मुश्किल जरूर है बट इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है हमेशा। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? You cannot determine who will buy, so keep pitching 1 out of 10 people will buy merchandise. The more you see, the more you sell. Number of people you meet is directly proportional to sale. आप यह निश्चित नहीं कर पाते हो कि आपका प्रोडक्ट कौन लेगा। आप जब 10 लोगों से मिलते हो तो एक आदमी आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये लॉ ऑफ एवरेज है। अगर मैं शराब पीता हूँ, मैं दारूड़ा हूँ, तो मैं दारूड़ा ढूंढूंगा नहीं ढूंढूंगा? ढूंढ लूंगा ना। यानी हमारी सोच के लोग मिल जाएंगे हमें। तो हमें क्या करना है? वो लोगों को क्रॉस करना है। जब लोगों को क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, हमारा जो होगा वो आ जाएगा। अभी जैसे हम लोग बच्ची, हमारे घर में छोटी बच्ची होती है, उसका रिश्ता करते हैं ना, हमें पता नहीं होता लड़का कौन होता है, फिर भी ढूंढते हैं। पहला लड़का ढूंढा नहीं मिला तो दूसरा ढूंढा, उसके अंदर फिर कोई कमी आई, मैं नहीं मिला बराबर का, फिर तीसरा ऐसे 10 ढूंढे, 11वां ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे, क्योंकि बच्ची घर में कुंवारी बैठी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 11वां क्या, हमें 100 ढूंढने पड़े तो भी हम ढूंढेंगे, क्योंकि बच्ची का हमें शादी करना है। तो हमें क्या करना है? अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको उन लोगों से मिलना ही पड़ेगा जो आपका होगा, जो आपसे पॉलिसी कराएगा। और एक और कहूँ, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव अ सिंगल लैंडमार्क इन योर लाइफ। बिना प्रैक्टिस के आप
सिंगल लैंडमार्क भी अचीव नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। और विदाउट फेलियर यू कैन नॉट अचीव अ सिंगल सक्सेस इन योर लाइफ। बगैर फेल हुए आप जिंदगी में एक छोटी सी सक्सेस भी अचीव नहीं कर सकते हो। जैसे अपना होता है बॉडी हेल्थ चेकअप और एक फाइनेंशियल चेकअप की मैं बात करूं, बॉडी हेल्थ चेकअप की बात करूं, इट टेल्स यू अबाउट द प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी एंड चेक्स ऑल द पैरामीटर ऑफ ए हेल्दी बॉडी। हम चेक करते नहीं करते, जब बॉडी चेकअप करवाते हैं बीपी कितना है आपके, शुगर कितना है आपके, या कोलेस्ट्रॉल कितना चेक करते हैं, पूरा पैरामीटर चेक करते हैं ना। इसी प्रकार से जब कस्टमर के पास जाते हैं तो सेम वही चीज फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप होता है। इट टेल्स यू अबाउट द इश्यूज इन योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड चेक्स ऑल द पैरामीटर ऑफ ए हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ। हम पूरा चेक करते हैं कितना आपका इनकम है, कितनी आपकी ईएमआई जा रही है, कितनी आपकी लायबिलिटीज है, सारा हम चेक करते हैं। उसके बाद हम उसको रिकमेंड कर रहे होते हैं ना। बाकी ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसको सीखने की जरूरत है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। बाकी मैं छोटे मुंह से बड़ी बातें कर रहा हूँ, बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने बहुत कुछ आप लोगों को सिखाया है। और फिर कभी अगर बैठेंगे अपन बात करेंगे, कभी भी आपको किसी भी प्रकार की मेरे लायक कोई आपको सेवा की जरूरत पड़ती है, कोई भी काम पड़ता है, एनी टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हो, 24/7 एनी टाइम आप लोग।